जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान और परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है वो ये है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो वचन है, उसको मैं सच्चाई से फैलाऊं। और सच्चाई जो है कड़वी होती है। आजकल क्या है, वो ऐसे प्रीचर लोग आए हैं, ऐसे प्रचारक आए हैं कि जो आशीष को प्रचार करते हैं, जो चंगाई को प्रचार करते हैं, जो छुटकारे को प्रचार करते हैं। लेकिन वो सच्चाई तो है, लेकिन साथ में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है। और इसलिए हमें प्रभु यीशु की दूसरी बार जो आने का दिन है उसके लिए हमें तैयार होना है। लेकिन आज सच्चाई जो है उसको लोग ग्रहण नहीं कर रहे। और परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है कि सच्चाई से परमेश्वर के वचन को मैं प्रकट करूं, तो आप लोग प्लीज़ ये परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रकट करने में मेरी सहायता करो। आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कोई डोनेशन देना है, ना आपको कोई पैसे पहुंचाना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी जो YouTube चैनल है स्टैनली मैकवान, बस वहाँ पर जाओ और उसको सब्सक्राइब करो। क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जितने व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, उतनी सच्चाई फैलती जाएगी। तो प्लीज़ आप इतना ही काम करो कि मेरी चैनल जो है, अभी तक अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करो और जो उसके बाजू में बेल आइकन उसको टच करो, ताकि आपको उस वीडियो की खबर सबसे पहले पता चले। और इसी तरह से परमेश्वर के वचन हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके सच्चाई के साथ। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका उसका 18 अध्याय, लूका 18 और 35 से लेकर 43 तक। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो अद्भुत है और हमारे परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो वचन इसलिए देते हैं ताकि हम उसको समझ सके, ग्रहण कर सके, उसके अनुसार चल सके और सर्वराज के वारिस जो है वो हो सके। परमेश्वर हमें अपने हाथों से बनाते हैं और परमेश्वर जो है उन्होंने सबसे पहले आदम को मिट्टी से बनाया और परमेश्वर जो है वो हमारी रचना जो है वो माँ के पेट के अंदर वो करते हैं। और कभी अपना शरीर जो है उस शरीर को ध्यान से देखना और अपना जो शरीर है उसके बारे में कभी सोचना कि हमारे परमेश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है वो कितना अद्भुत है, उसमें कितनी खूबियाँ भरी हुई है, किस तरह से हमारे परमेश्वर ने हमको बनाया। अभी देखो, आँखें की बात करो कि परमेश्वर ने आँख कैसी बनाई है। एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं तो मस्ती बहुत करता, तूफान बहुत करता था। अभी टीचर आया और टीचर ने मुझे तूफान करते हुए देख लिया और उन्होंने मुझे बताया, जो चौक आता है जिसे बोर्ड पर लिखते हैं, मुझे बोला एक आँख से अगर एक चौक दिखे तो दो आँख से कितने दिखेंगे? मैंने बोला दो दिखेंगे। और फिर सब लोग हंसने लगे
मुझे भी पता चला कि मैंने गलती कर दी कि दो आँख से दो नहीं दिखता, एक ही दिखता है। लेकिन आज जब मैं आँखों के बारे में सोचता हूँ तो पता चलता है कि एक आँख से एक चीज दिखती है तो दो आँखों से दो बार क्यों नहीं दिखती? दो आँखों से एक ही क्यों दिखाई देती है? कितनी बड़ी और अजीब बात है कि हमारे परमेश्वर ने आंखों की रचना कैसे की है कि जिसके कारण दो दो आंखों होने के बावजूद हम चीज को एक देख सकते हैं। आप बारी बारी से अपनी आंख बंद कर कर देखो, दोनों आंखों से वो चीज दिखाई देगी। तो दो आंखों से दो चीजें हमें क्यों नहीं दिखाई देती? ये परमेश्वर की बहुत अद्भुत रचना है। ये हमारी जो आंख है उसमें कई तरह के लेयर है, एक के पीछे एक, ऐसे कई लेयर है। हम किस तरह से आंखों से देख सकते? उसमें आंख के पीछे एक लाइट नाम का एक लेयर है, और जब भी आंख हमारी खुलती है तो ये जो लाइट नाम का लेयर है, वो जो रेटिना होता है हमारा, रेटिना भी एक लेयर ही है, उस रेटिना को वो ऐसे मारता है। और जब रेटिना को जब ऐसे मारता है तब उसमें एक स्पेशल सेल वो पैदा होते हैं जिसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। और ये फोटो रिसेप्टर जो होता है वो दृष्टि नाम के लेयर से इलेक्ट्रिक सिग्नल को पैदा करता है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो रेटिना के जरिए दृष्टि के ज्ञान तंतु से होकर सफर करते हुए वो दिमाग में पहुंचता है। और तब दिमाग जो है एक फोटो पैदा करता है और तब हमें दिखाई देता है। देखो, ये समझाने में कुछ टाइम भी लग जाता है, बोलने में कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन हम तो आंखें खोलते तुरंत देख सकते हैं। ये मालूम नहीं एक पल के कितने हजारों हिस्से में सारा काम हो जाता है, कितना जल्दी ये काम हो जाता है, लेकिन इसको बताने में कितना वक्त लगता है, इसको समझाने में कितना वक्त लगता है। लेकिन तब दिमाग के जरिए हमारी जो आँख है वो हमारी आँख वो देख सकती है। कान के बारे में देखो, कान सुन सकता है, लेकिन कान कैसे सुन सकता है? कान के तीन हिस्से होते हैं। एक ये बाहर वाला जो हमें दिखाई देता है, वो ये बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या करता है, जब कोई कुछ बोलता है या कहीं पर आवाज़ होती है, उस आवाज़ की लहरों को वो अपने आप में वो इकट्ठा कर देता है। और ये जो लहरें होती है वो कांपती रहती है, ऐसे वाइब्रेट होती रहती है, और उस वाइब्रेशन को वो कान के बीच वाले हिस्से में वो भेज देता है, जहाँ पर एक ड्रम होता है। और ड्रम वहाँ पर जो पर्दा होता है, उस पर्दे को उस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करवाता है। ये पर्दा बहुत नाजुक, मतलब कि बहुत पतली एक हड्डी से वो बना हुआ होता है। यह पर्दा वहाँ पर एक लिक्विड पैदा करता है, और फिर ये लिक्विड जो है वो कांचली नाम के एक हिस्से में जाता है, और वो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करके वो दिमाग में पहुँचाता है। और तब ये दिमाग जो है उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को आवाज में परिवर्तन करता है, जिससे
इंसान सुन सकता है। बोलते हैं ना, इंसान की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, ये तो बिल्ली की आवाज थी। ये इस तरह से हमारा कान जो है वो आवाज सुन सकता है। देखो बताने में कितनी देर लगती है, लेकिन एक के बाद जैसे ही शब्द निकल जाते हैं, ये एक पल के हजारवें हिस्से में किस तरह से ये कान जो है वो कान आसानी से सुन सकता है। आँख जो होती है हमारी, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा कलर को पहचान लेती है। 1 करोड़ कलर, आपको नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन आँख 1 करोड़ से ज़्यादा कलर को वो पहचान लेती है। लेकिन कुत्ता या बिल्ली, चूहा, खरगोश, ये लोग सिर्फ ग्रे कलर देख सकते हैं, या तो ब्लू और ब्लैक कलर देख सकते हैं। बाकी के कलर को लोग पहचान नहीं सकते। बाकी के कलर के बारे में उनको पता नहीं चलता है। नाक के बारे में देखो, ये सूंघने का भी काम करता है, और सांस लेने का भी ये काम जो है वो नाक करता है। जब हवा नाक में जाती है तो उसमें सूंघने वाले सेल जो है वो पैदा होते हैं, और वो सेल दिमाग तक जाते हैं, और तब दिमाग जो है वो खुशबू या बदबू कैसी है उसकी पहचान वो नाक को वो करवाता है। हमारी जो ज़बान है, जीभ है, वो भी इसी तरह से काम करती है। ज़बान भी जब उसके ऊपर कुछ पदार्थ जाता है, कुछ खाना जाता है, चाहे कैसी भी चीज़ें जाती है, तो पहले वो सारी बातें दिमाग को पहुंचाती है, और तब दिमाग वो ज़बान को बताता है कि ये कौन सा टेस्ट था, इसको तीखा बोलते हैं या मीठा बोलते हैं या खट्टा बोलते हैं। इस तरह से जो हमारी ज़बान है वो टेस्ट को पहचान लेती है। लेकिन डॉल्फिन नाम की जो मछली होती है वो स्वीट को नहीं पहचान सकती, मीठापन उसको पता नहीं चलता है। अगर उसको मीठा कुछ भी खिलाओ तो उसको किसी भी तरह का टेस्ट जो है वो टेस्ट उसको लगता ही नहीं। हमारे बालों को देखो, हमारे नाखून को देखो, बढ़ते जरूर है, लेकिन जब उसको काटो तो कुछ भी दर्द नहीं होता है। और दर्द नहीं होने का कारण क्या? उसके अंदर वो तत्व ही नहीं है, वो ज्ञान तत्व जो होना चाहिए वो नहीं है, जो दिमाग तक मैसेज पहुंचा सके, और दिमाग तक वो मैसेज नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जब उसको काटते हैं तो इंसान को किसी भी तरह का दर्द जो है वो नहीं होता। इंसान का जो शरीर है वो इंसान का शरीर एक तो कार्बन से बना है, फिर उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें फास्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें लोहा भी है। ये 7 तत्व मिलकर इंसान का शरीर बना है, और मिट्टी में यही 7 तत्व जो है वो हमें मिलता है। या तो मिट्टी में ये 7 तत्व पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि इंसान का शरीर वो मिट्टी से बना है। हमारे परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है। जब कोई शरीर का हिस्सा, कोई अंग, कोई पार्ट जब दिमाग का कहा हुआ नहीं मानता, तब क्या होता है कि उस हिस्से को ऐसा कहा जाता है, इसको लकवा हो गया। अगर दिमाग जो कहेगा वो हाथ नहीं मानेगा
तो ऐसा कहा जाएगा कि हाथ को लकवा हो गया है। जब दिमाग कहता है पैर को तो चल, और अगर पैर ना चले तो उसको पैर का लकवा कहते हैं। लेकिन जब कोई हिस्सा वो दिमाग का कहा हुआ नहीं मानता, तब पूरे शरीर को देखो कितनी परेशानी होती है। अगर हाथ बोले मैं नहीं पकड़ूंगा, कितनी समस्या होती है। शरीर जो है जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से शरीर वो चलता नहीं है। और बाइबल में लिखा है इफिसी उसका 5वां अध्याय, इफिसी 5 और उसका 23वां पद, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति और पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जिस तरह से मसीह मतलब प्रभु यीशु वो कलीसिया का सिर है। अभी ध्यान से समझना कि मसीह प्रभु यीशु वो हम कलीसिया का सिर है। सिर के अंदर दिमाग होता है। इसका मतलब कलीसिया जो है वो बाकी का शरीर हो गया। कलीसिया जो है वो बाकी का शरीर हो गया। अगर कलीसिया वो प्रभु यीशु का नाम माने तो कलीसिया जो है वो अगर प्रभु यीशु का नाम माने तो फिर क्या होगा, कितनी परेशानी होगी। एक अंग जब उस दिमाग का नहीं मानता तो ऐसा कहते हैं कि लकवा हो गया। और करंथी में लिखा है, पहला करंथी उसका 12वां अध्याय और उसका 27वां पद, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। इस प्रकार तुम सभी मिलकर मसीह की देह हो। इसका मतलब ये हुआ हम सभी मिलकर परमेश्वर की देह है। तो देह में तो कान भी है, आँख भी है, नाक भी है, उंगली भी है, पेट भी है, पैर भी है, सब कुछ है। देह में ये सारी बातें जो है वो आ जाती है। हम सभी लोग प्रभु यीशु के कुछ न कुछ अंग में से है। हो सकता है आप नाक हो सकता है आप कान हो सकता है आप जबान हो सकता है आप दांत हो, लेकिन हम कलीसिया वो प्रभु यीशु की देह है। सारी कलीसिया मिलकर हम प्रभु यीशु की देह है। मतलब हम कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के साथ, उनके शरीर के साथ हम जुड़े हुए। अगर कोई शरीर का हिस्सा मतलब कलीसिया का कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु का कहा हुआ ना माने तो क्या होगा। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से बनाया। उनको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि भले और बुरे का जो वृक्ष है उस वृक्ष का फल नहीं खाना है। और आदम और हवा ने इस बात को नहीं माना। आदम और हवा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने वो फल खा लिया। चलो खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ। और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 16वें पद से हम पढ़ते हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, प्रभु यीशु ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु यीशु की नहीं मानने के कारण जो परमेश्वर की देह है वो नहीं मानने के कारण क्या हुआ कि स्त्री की गर्भवती होने की पीड़ा जो है वो पीड़ा बहुत बढ़ गई। अगर माना होता तो पीड़ा नहीं आती, लेकिन नहीं माना, इसके कारण ये पीड़ा जो है वो आ गई। फिर
तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तो पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। इसका मतलब अगर परमेश्वर का कहा हुआ माना होता तो बच्चा पैदा होता और कोई पीड़ा भी नहीं होती। फिर और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, अब जो तेरा पति है वो तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। फिर और आदम से उसने कहा, प्रभु ने आदम से भी कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे लिए कारण शापित है। अब तेरे कारण ये जो जमीन है, भूमि हो, श्रापित हो गई है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब तू दुख के साथ खाएगा। मतलब तूने मेरा कहा हुआ नहीं माना, अब तू दुखी होगा, अब तेरे ऊपर दुख आएंगे। फिर और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तू ऐसा होगा कि अब दुख से खाएगा, अपना पसीना उतारेगा तब खाएगा। क्यों इंसान की आज ऐसी हालत हो गई? क्यों आज इंसान दुख से रोटी खाता है? क्यों आज स्त्री को जब पीड़ा होती है तब बच्चा होता है? इसका कारण क्या है? उसने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना। इसलिए आज भी अगर कोई स्त्री परमेश्वर का कहा हुआ मानने लगे, 100% वचन के अनुसार चलने लगे, तो आज भी ये पीड़ा उसके जीवन से दूर हो सकती है। क्योंकि रोमन में लिखा है, रोमन उसका 8वां अध्याय और उसका पहला ही पद। हाँ, तो अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, मतलब उनका कहा हुआ करता है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, ये आदम और हवा को जो दंड की आज्ञा मिली थी वो उसके जीवन में नहीं है। अगर वो परमेश्वर का कहा हुआ करता है तो क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि ये लोग आत्मा के अनुसार चलते। मतलब कि अब इंसान जो है अगर परमेश्वर का कहा हुआ वापस करने लगे तो ये दंड उसके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन जब इंसान परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, क्योंकि हम इंसान वो परमेश्वर की देह है, परमेश्वर दिमाग है हमारा। दिमाग का कहा हुआ जब शरीर नहीं करता, उसको लकवा हो जाता है, वो बेकार सा हो जाता है, उसके जीवन में दुख मुसीबत आ जाती है। एक बार लकवे वाले सो में मिला और वो बहन जी बोलती है, मैं हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकती, मैं पकड़ने का प्रयत्न करो, ऐसे कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहा है, परेशानी हो रही है। अभी हाथ है लेकिन काम का नहीं है, क्या फायदा? अभी हाथ में दर्द है, हाथ को दर्द हो रहा है, दुखी हो रहा है। दिमाग का कहा हुआ ना करो तो शरीर दुखी होता है। उसी तरह से हम परमेश्वर की देह है, अगर हम भी परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिमाग है हमारा, उनके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम भी दुखी ही होंगे, हमारे अंदर भी दुख आएगा। और नहीं मानने के कारण आदम और हवा जो है वो दुखी हुए। और दूसरे इतिहास में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय, और वहाँ पर एक राजा था, आसा नाम का राजा। पहले तो बहुत अच्छे चले तो परमेश्वर सहायता भी की, लेकिन बाद में जब सही से नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर के पीछे सही से नहीं चले, तो उनके पैरों में दर्द हो गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 12 और 13 पद। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो अभी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्य की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। ये आसा राजा, उसने परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना, इसलिए उसको दर्द होने लगा पैरों में। पैरों में दर्द होने लगा तो बहुत दवा करवाई, फिर भी परमेश्वर से जुड़ा नहीं। अगर परमेश्वर की देह बन जाता, जुड़ जाता, दिमाग का कहा हुआ मतलब परमेश्वर का कहा हुआ करता, तो बचाया जाता, लेकिन उसने नहीं माना। 3 साल तक दवाई करवाता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और 3 साल के बाद मर गया, क्योंकि दिमाग के साथ जुड़ा नहीं है, परमेश्वर का कहा हुआ करता नहीं है, फिर तो मरेगा। एक राजा और था, और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 16वां पद।
परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूला और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। हाँ, ये जो राजा था वो जब सफल हुआ, सामर्थ्य हुआ, परमेश्वर के पीछे अच्छे से चलता था, अब परमेश्वर का कहा हुआ कहना करना बंद कर दिया। आगे पढ़ो। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ। पर जकरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदार हाथ में लिए हुआ झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोड़ प्रकट हुआ। जकरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोड़ निकला है। तो उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वह यह जानता कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है। उसने अब बाहर जाने को उतावली की। यहाँ पर लिखा है उज्जिया नाम का राजा जब परमेश्वर का कहा हुआ नहीं मानता है, घमंडी हो गया, बोलो याजक कौन होते, मैं धूप चढ़ाऊंगा, और घमंडी होकर जब धूप चढ़ाने के लिए गया, परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, तो देखो उसके सर के ऊपर कोड़ लग गया और फिर सिर्फ सर के ऊपर नहीं फैलकर पूरे शरीर में फैल गया और मर गया। तब तक वो कोड़ ही रहा। जब इंसान मतलब कलीसिया मतलब परमेश्वर की देह उस प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते, उस दिमाग के साथ जुड़े नहीं रहते, तो उनके जीवन में परेशानियां होगी। जितने भी लोग बीमार हैं वो ध्यान से समझे कि बीमारियां आने का कारण यही है कि इंसान परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, दिमाग के साथ जुड़ा नहीं रहता, दिमाग का कहा हुआ करता नहीं है, और इसलिए ऐसा होता है। चाहे आंख देखने के लिए दिए, लेकिन आंख डायरेक्ट नहीं देख सकती, वो पहले सिग्नल को पहुंचाती है दिमाग में और तब दिमाग उनको सहायता करता है, तब आंख देख सकती है। कान ऐसे नहीं सुन सकता, लेकिन कान पहले सिग्नल पहुंचाता है यहाँ दिमाग में और तब कान सुन सकता है। जबान टेस्ट को नहीं समझ सकती, लेकिन पहले सिग्नल पहुंचाते दिमाग को, तब दिमाग उसके अंदर टेस्ट डालता है। कोई भी शरीर का हिस्सा हो बिना दिमाग के वो कुछ भी नहीं। दिमाग अगर ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। पागल लोगों को देखना जिसका दिमाग नहीं चलता है, उनका शरीर कौन सा साथ देता है, वो तो कैसे भी घूमते रहते हैं। तो ये दिमाग के साथ जितने लोग नहीं जुड़े रहते, वो शरीर का हिस्सा बेकार हो जाता है। उसी तरह से प्रभु यीशु कलीसिया का सर है, और जितने लोग उनके साथ जुड़ कर नहीं रहते, उनके जीवन में ऐसी ही परेशानियां जो है वो आती है। इस्राएल के लोग जब उनकी गिनती की गई थी, मिस्र देश से निकले थे, 20 साल से बड़ी उम्र के लोग जो थे 6,03,550 थे। उन्होंने एक बार नहीं लेकिन बार बार परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना, और आखिर में परमेश्वर उनको छोड़ दिया। और कई लोग सांपों से मर गए, कई लोग और मरे से मर गए, और जो 6,03,550 थे उसमें से सिर्फ यहोशू और कालेब जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा सही से मानी थी, 100% माने थे, सिर्फ वो 2 लोग बचाए गए, और बाकी सारे जो है वो रास्ते में खत्म हो गए। 6,03,548 लोग रास्ते में खत्म हो गए। एक बार तो 250 से ज़्यादा लोगों को नरक ने मुंह खोल कर अपने अंदर समा लिया। कितनी भयानक सी मौत, ऐसी मौत में ये 6,03,548 लोग मारे गए। अनान्या और सफीरा जमीन बेचकर कुछ पैसे अपने पास रखे, और वो लोग भी उसी वक्त तुरंत ही मार दिए गए, क्योंकि परमेश्वर के साथ ये लोग जुड़े नहीं। 38 साल से जो बीमार था, क्या कारण था उसका? प्रभु से उसको चंगाई तो दी, लेकिन चंगाई देने के बाद प्रभु से फिर उससे मिलने के लिए गए,
और उस 38 साल से बीमार को फिर मिले। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना में उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। यूहन्ना 5 और 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। प्रभु ने इसको कहा, देख तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना। पाप मत करना मतलब मेरी आज्ञाकारी को छोड़ना नहीं। आज्ञाकारी मतलब मैं दिमाग हूं, मुझसे छोड़कर काम मत करना, पाप मत करना, नहीं तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे कोई भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। परमेश्वर बताया उसको कि देख मेरा नहीं मानने के कारण तेरी हालत ऐसी हुई थी। तू परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था, दिमाग का कहा हुआ करता नहीं था, इसलिए 38 साल तक तू बीमार रहा। लेकिन अगर अब बचना चाहता है, हमेशा के लिए चंगाई को पाए रखना चाहता है, चंगाई में बना रहना चाहता है, तो अभी से दिमाग का कहा हुआ करना, वरना वापस वही की वही हालत हो जाएगी। फिर बाइबल में लिखा है, हम व्यवसाय विवरण में देखते उसका 28वां अध्याय 15 से लेकर आखिर तक पढ़ो। लेवी के 26 के अध्याय में पढ़ो तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं अगर तू मेरी वाणी को नहीं सुनेगा, मेरी निगाह में जो सही है वो नहीं करेगा, मेरी आज्ञाओं की पालना अगर तू नहीं करेगा, तो बोलते सारी बीमारियां, ये सारे श्राप तेरे ऊपर आ जाएंगे, तू श्रापित हो जाएगा, तू बीमार हो जाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां तेरे ऊपर आ जाएगी, तू मर जाएगा, तब तक तेरी बीमारी तुझसे छोड़ेगी नहीं। आज देखो कितने लोग बीमारियों के साथ जीवन जी रहे। मैं डायबिटिक हूं, मैं हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूं, जाती नहीं बीमारी उनकी, मर जाते हैं लेकिन उनकी बीमारी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि दिमाग के साथ वो लोग जुड़े हुए नहीं है, प्रभु यीशु के साथ वो लोग जुड़े हुए नहीं है, इसलिए बीमारी उनके जीवन में बनी रहती है, उनके जीवन में लगी रहती है। एक साधारण सा बुखार आता है और इंसान पूरा बेड के ऊपर हो जाता है। एक साधारण से बुखार से भी वो जीत नहीं सकता। वो बुखार को ये नहीं बोल सकता, देख तुम मुझे बेड के ऊपर लाने का प्रयत्न करता है, ले मैं उठा, ले मैं भागा। उसमें हिम्मत नहीं होती। अस्पताल कहाँ है, ले जाओ। इंसान हार जाता है। एक बुखार के सामने भी इंसान जो है वो टिकता नहीं, तो बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, क्या होगा? परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करोगे, बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, क्या हो जाएगा? कोरोना को देखो, इंसान जो है वो लगातार वो मर रहा है। नामान कोड़े को देखो, वो कोड़ से पीड़ित था, कितना परेशान था, तभी तो चंगाई के लिए इतने दूर तक चलते चलते आया, तभी तो आया वहां पर। बीमारी इंसान को बहुत परेशान करती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्या कभी आपने किसी को कहते हुए देखा? नहीं, ये तो छोटी सी मामूली सी सर्दी है, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ जीवन जी लूंगा। कोई भी नहीं बोलता है, सब बोलते इसको दूर करो, दूर करो, दूर करो। कितने अस्पताल लोग बदल देते अगर बीमारी नहीं जाती तो, कितने पैसे खर्च कर देते लोग। इनामान कोड़े अपने देश को छोड़कर सामरिया में आ गया भविष्यवक्ता के पास चंगाई पाने के लिए। बीमारी से इंसान इतना परेशान होता है कि वो भागता रहता है। 12 साल की रोगी लहू जिसको बहता रहता था, 12 साल से उसने कितने अस्पताल में, कितने वैद्यों से कितना सहन किया था। मरकुस 5 पढ़ो, उसका 25 और 26 पद पढ़ो तो क्या लिखा है उसमें। मरकुस 5, 25 और 26 पद। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। मतलब एक वैद्य के पास नहीं, चंगाई के लिए बार बार भागती रही। फिर और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। हाँ, सारी संपत्ति खर्च कर दी थी। देखो कितनी बड़ी बात कि ये जो स्त्री है उसे सारी संपत्ति खर्च कर दी थी।
इंसान चंगाई पाने के लिए सब कुछ खर्च कर देता है। अरे तो क्या वो कर्जा भी ले लेता है कि कहीं से मुझे चंगाई मिले, कहीं से मुझे चंगाई मिले, क्योंकि बीमारी जो है ही ऐसी बड़ी बात है। इंसान उसके साथ रहकर वो जिंदा नहीं रह सकता, या साधारण सा जीवन जो है वो नहीं जी सकता। इसीलिए तो ये 12 साल की रोगन ने सारा कुछ खर्च कर दिया था। बीमारी ऐसी चीज़ है कि लोग बहुत भागते रहते उससे बचने के लिए। क्यों लोग प्रभु यीशु के पास बीमारों को लेकर आते थे? क्योंकि बीमारी के साथ जीवन जीना मुश्किल है, नामुमकिन सा है। क्यों पतरस और पौलुस, पतरस तो ऐसे चलते थे, उनकी परछाई भी लोगों के ऊपर पड़ जाती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। क्यों लोग पतरस जब कहीं से गुजरने वाले होते थे तो बीमारों को ले जाकर वहाँ पर रखते थे? क्योंकि बीमारी के साथ जिंदा रहना किसी को पसंद नहीं। पसंद की बात तो छोड़ो, वो रह ही नहीं सकता उसके साथ जिंदा। क्यों लोग पौलुस के पुराने कपड़े लेकर जाते थे? वो पौलुस हमको दे दे, क्योंकि लोग बीमारी के साथ नहीं रह सकते। बीमारी में इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि बीमारी के कारण लोग खुदकुशी कर लेते, लोग अपने आप को मारते थे। अभी कोरोना में तो कई लोगों ने ऐसे ही रिपोर्ट आने से पहले ही खुदकुशी कर ली कि कहीं कोरोना निकल गया तो मैं तड़प तड़प कर मर गया तो। लोग कितने परेशान होते हैं। तभी तो लोग चंगाई के लिए इधर उधर जो है वो भागते रहते। वो तो अच्छा है कि हमारे परमेश्वर जो है वो चंगाई दे देते, चंगाई मिल भी जाती है। लेकिन जब चंगाई मिल जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? जब चंगाई हमें मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों बीमारी आई थी? क्योंकि दिमाग का कहा हुआ नहीं मानते थे। तो जब चंगाई मिल जाए तो दूसरी बार बीमारी ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? समझदार जो इंसान है वो समझदार इंसान क्या करेगा? आज जो हमने वचन पढ़ा था, वचन था लूका 18 और 35 से लेकर 43 तक हमने पढ़ा। वहां पर ऐसा था कि एक भिखारी था। भिखारी इसलिए था क्योंकि अंधा था। अब अंधा जीवन कैसे जिएगा, काम कैसे करेगा? इसलिए वो भीख मांगता था। अभी वो कहीं पर बैठा हुआ था और तभी उससे कानों से बहुत बड़ी भीड़ की आवाज सुनी। बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, बहुत बड़ी भीड़ है। भीड़ है तो उसने किसी को पूछ लेगा, ए भाई साहब इतनी भीड़ क्यों? और किसी ने बताया यहाँ से यीशु मसीह जा रहे हैं। और तब इस अंधे ने कहीं ना कहीं से सुना होगा, या तो इस वक्त उसको सुनाई दिया होगा, या तो इसी वक्त किसी ने उसको बताया होगा। यीशु जो है ना वो तो दाऊद की संतान है। यीशु तो वो है जो अंधे को आंखें देता है। या तो उसने पहले से सुन रखा है, जो भी हो। लेकिन जब उसको पता चला यीशु मसीह के बारे में तो आवाज करने लगा, ए दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और उठकर भागने लगा प्रभु यीशु के पीछे। प्रभु यीशु चल रहे, लोग इसको डांट रहे, ए चुप चुप हो जा, आवाज क्यों कर रहा है? प्रभु उसने फिर और जोरों से आवाज लगाई, ये यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु से वहां पर रुक गए। प्रभु से बोला इसको मेरे पास लेकर आओ। लोग प्रभु से के पास लेकर आए। बोल तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? बोले प्रभु आंखें दे दो। और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाएगा। और तुरंत उसकी आंखें खुल गई। सभी लोग अचंभित हो गए, क्या बात है, कितना बड़ा चमत्कार। और बाइबल में लिखा है उसके बाद ये इंसान और प्रभु यीशु के पीछे वो चलने लगा और वहीं से वो प्रभु यीशु के पीछे वो जाने लगा। और पढ़ो तो जो वचन हमने पढ़ा था उसका 43वां पद। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। ये प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। ध्यान से समझना,
देखो क्यों ये प्रभु से के पीछे बोले, बोले अभी तक तो भुगता मैंने, अभी तक तो मैं भुगत रहा था, मेहनता था, भीख मांगता था। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की नहीं सुनी थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जीवन नहीं जीता था, मैं दिमाग के अनुसार नहीं जीवन जीता था। क्यों आंख देख सकती है? दिमाग के जरिए। क्यों नाक सुन सकता है? दिमाग के जरिए। क्यों कान सुन सकता है? दिमाग के जरिए। क्यों जबान टेस्ट अनुभव कर सकती है? दिमाग के जरिए। क्यों हमारे पैर चलते हैं? दिमाग के जरिए। शरीर के जितने भी अंग है वो बिना दिमाग के कुछ भी नहीं है, वो बिना दिमाग के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दिमाग निकाल दो इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन एक डेड बॉडी के समान। और जो हमने पढ़ा इफिसी 5:23 कि प्रभु यीशु वो कलीसिया का सर है, मतलब कि दिमाग है। जब कोई शरीर का अंग वो जब इस दिमाग का कहा हुआ नहीं करता वो बेकार हो जाता है। शरीर में जुड़ा है लेकिन बेकार। हाथ ने दिमाग का सुनना बंद कर दिया, हाथ तो है ऐसे ही लटका हुआ, अरे लंबा करो लंबा करो लंबा करो, नहीं होता लंबा। हाथ को बोले पकड़ो, बोले नहीं पकड़ सकता, उससे कुछ काम नहीं होता है। क्यों? दिमाग का कहा उसने बंद कर दिया। दिमाग का सुनोगे तो ही ये हाथ पैर सब कुछ काम कर पाएगा। उसी तरह से कलीसिया का जो सर है वो प्रभु, अगर उनका कहा हुआ आप नहीं करोगे तब परमेश्वर की कलीसिया से हट जाओगे और फिर शैतान वहां पर बैठा है, वो बीमारियां लेकर आएगा, दुख लेकर आएगा। इसी तो प्रभु ने बोला आदम अब तू दुख से खाएगा क्योंकि तू मेरे साथ जुड़ा नहीं है, तू मेरे से जुदा हो गया, अब तू दुख से खाएगा। लेकिन रोमन 8:1 में लिखा कि अगर कोई वापस प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो बोले कोई भी दंड उसके ऊपर नहीं है। अगर हम कलीसिया है, अगर हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु से हमारा दिमाग है, हम उनके शरीर के अंग है, अगर हम उनके साथ नहीं जुड़े रहेंगे, उनका कहा हुआ नहीं करेंगे तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। ये अंधे को सब मालूम है, मैं कहा हुआ नहीं करता था इसके लिए तो अंधा था, अब क्या करूं? चंगा तो हो गया लेकिन वापस अपनी मर्जी से चलूंगा, वापस अपनी योजना से चलूंगा, परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करूंगा तो मेरी हालत क्या हो जाएगी? मैं वापस अंधा हो गया तो, कहीं लंगड़ा हो गया तो, कहीं हाथ पैर टूट गया तो, इससे अच्छा है परमेश्वर के पीछे हो लो। और वो परमेश्वर के पीछे ही चलने लगा। समझदार इंसान ये करता है कि उससे गलती तो हो गई लेकिन चंगाई पाने के बाद वो प्रभु के पीछे हो लेता है। ये समझदार इंसान जो है वो यही करता है। इसलिए तो प्रभु उस 38 साल के बीमार वाले व्यक्ति के पास वापस गए, बोले अब परमेश्वर का कहा हुआ करना, पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे और ज़्यादा भुगतना पड़े। और इसलिए अगर भुगतना नहीं चाहते तो ये जो शरीर है उस शरीर को दिमाग से जोड़ कर रखो। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 20वां पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हें मोल लिया है, दाम देकर परमेश्वर बोलते हैं मैंने खरीदा है। तो पर अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। अगर बचना चाहते हो तो परमेश्वर के पीछे हो लो। अंधे को पता चल गया अगर सही से जीवन जीना है, बचना है, बीमार नहीं होना है, प्रभु से के पीछे चलो। आज मैं आप सब बीमार लोगों से बात करता हूँ और जितने भी चंगे सभी लोगों से बात करता हूँ कि अगर आप वापस बीमार होना नहीं चाहते और अगर आप चंगाई में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो एक ही काम करो, दिमाग, सर वो हमारे प्रभु यीशु, उनका कहा हुआ करने लगो ताकि आपके जीवन में कभी भी बीमारी ना आए,
और आपको कुछ भी भुगतना ना पड़े। आज तक जितना हुआ, जितना भुगता, ठीक है, और चाहे बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, मत डरना। प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आप पक्का चंगे हो जाओगे। यूट्यूब पर एक वीडियो है जिसमें बीमारी से किस तरह से चंगाई पानी है, बीमारी क्या है, उसके बारे में बताया गया है। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर बीमार के लिए प्रार्थना भी की गई है। आप चंगा होना चाहते हो, उस लिंक पर जाकर प्रार्थना सुनकर परमेश्वर को जीवन समर्पित करते हुए चंगे हो जाओ। लेकिन उसके बाद परमेश्वर में बने रहो, जिस तरह से इस अंधे ने काम किया। अगर ऐसे बने रहोगे तो परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी। समझदार बनो और परमेश्वर के वचन में बने रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से भी कृपा हम सभी पर होने पाए।